डिवाइन टैरो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज देखते हैं अभी इसी वक्त की। जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव है, आप सब जानते हो। पर्सनल डिटेल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करिए। सो लेट्स सी करंट एनर्जीज आज अभी इसी वक्त क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन, क्या सोच रहे हैं, वो दे आर थिंकिंग। लेट्स सी डिवाइन बताइए करंट एनर्जीज ऑफ योर्स पर्सन। कॉम्प्लेनेंसी कार्ड, करंटली क्या फील कर रहे हैं बताइए डिवाइन। कंफ्यूजन कार्ड, इट्स अ डिस्कवरी कार्ड, परसेप्शन, इनसिक्योरिटी। Bottom of the deck is a butterfly and self-worth card. Bittersweet and the self-worth card. Let's see where the complacency card here. Justice. लिब्रा एनर्जी, करेंटली वो जस्टिस देना चाहते हैं, देख रहे हैं आपको, नोटिस कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। या फिर बहुत ही वेटिंग एनर्जी है गाइस, दे आर वेटिंग, लाइक आई डोंट नो व्हाई दे आर वेटिंग फॉर, बट दे आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ साइन और सम काइंड ऑफ हिंट आप दे दो, बट यहाँ हेवी वेटिंग की एनर्जी आ रही है। दे आर वेटिंग ऑन यू। कन्फ्यूजन कार्ड क्यों है डिवाइन बताइए। द हेमट कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। डू यू रियली डू यू स्टिल वॉन्ट दिस पर्सन। इनको लग रहा है कि डू यू स्टिल वॉन्ट दिस पर्सन, या फिर आप इनको छोड़ने के इरादे में हो, या फिर छोड़ना चाहते हो, या फिर आप प्लानिंग योर फ्यूचर विद दिस पर्सन। ऐसे कुछ इनके अंदर फियर है, लाइक दे आर सो मच फियर, सो मच ट्रामा, सो मच ऑफ ना, लाइक कन्फ्यूजन हो रही है आपकी पर्सन को। करंटली कॉन्टैक्ट में हो तो आपके पर्सन को लग रहा है कि यू आर डिटैचिंग, या फिर इमोशनली आप डिटैच हो चुके हो, यू आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। या फिर ये पर्सन खाली ऐसे ही ओवर थिंक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स संडे, डे ऑफ है तो सोचते हुए बैठ रहे, ऐसे मुझे लग रहा है। डिस्कवरी कार्ड क्यों है डिवाइन बताइए। सिक्स ऑफ सोल्स, जमना, लिब्रा, एक्वेरियस हियर। यू नो व्हाट, ये जो भी शख्स है ना, दे कांट लिव विदाउट यू गाइस। एंड इस बात ना, इनको ये बात ना देर से समझ में आ रही है। पहले इनको लग रहा था नॉर्मल अटैचमेंट है, बदल जाएगा, लाइक ये मूव ऑन हो जाएंगे, इट्स नथिंग दैट सीरियस, इट्स अच्छा नॉर्मल थिंग, ऐसा लग रहा था इनको। बट राइट नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग इज दे नीड यू, दे वांट टू बी विथ यू, दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू बी विथ यू, एंड दे कांट स्टे अवे फ्रॉम यू। इस तरह की रियलाइजेशन आपकी पर्सन को हो रही है। एंड ये थोड़ी बातें कम्युनिकेट करना चाहते हैं, थोड़े हिडन वर्ड्स है, थोड़े ऐसे बातें हैं, दे वांट टू कम्युनिकेट, दे वांट टू टेल। परसेप्शन कार्ड क्यों है डिवाइन बताइए। एम्प्रेस कार्ड, इनकी परसेप्शन बदल रही है, बेसिकली इनकी परसेप्शन बदल रही है। आपके पास इमोशनल हो रहे हैं आपको याद करके करंटली, वो छुपा नहीं पा रहे हैं अपने फीलिंग्स, अपने हिडन फीलिंग्स। दे वांट टू कम बैक, दे वांट टू टॉक, दे वांट टू स्पीक। इनको डर भी लग रहा है कि क्या व्हाट इफ आप फिर कभी इनसे बात नहीं करेगी, इस तरह की फियर भी आपके पर्सन को हो रही है। एंड दे सी ए फ्यूचर विथ यू गाइस, ये फ्यूचर देखते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा छुपाने की ट्राई करते हैं कि दे डोंट नीड यू, बट एट द एंड दे नीड यू। बस बात इतना सिंपल है, बिकॉज दिस पर्सन ना हाइड, बहुत ही हाइड करते हैं, या फिर इनको लगता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रामा पेन दे रहे हैं, विच इज़ सो अननेसेसरी थिंग। इनसिक्योरिटी कार्ड क्यों है इवन बताइए। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, दे हैव फियर ऑफ लूजिंग यू। लेट मी टेल यू, ये जानते हैं कि यू आर परफेक्ट वन, आपके अंदर कमियां है नहीं, नो फ्लॉस इन यू। अगर आपको लग रहा है कि फ्लॉस है, अगर ये बोलते भी आपके अंदर फ्लॉस है, जस्ट टू मेक श्योर कि आप इन पे स्टक होकर रहो, बिकॉज दे हैव ए फियर ऑफ लूजिंग यू। राइट नाउ भी इनके अंदर बहुत ही फियर है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, स्पेशली एक क्रश सिचुएशन है, या फिर कन्फ्यूज इंसान है तो इनको डर लग रहा है कि यू आर मूविंग ऑन, या फिर कुछ हो रहा है वहाँ। दे नीड टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, आपकी अटेंशन फिर से ड्रॉ करना है, यू आर लूजिंग इंटरेस्ट, या फिर यू आर लूजिंग दिस, यू डोंट वांट टू बी विद दिस पर्सन, ऐसे कुछ इनको लग रहा है। एंड बेसिकली दे आर अंडरस्टैंडिंग कि दे आर दे आर वेरी अनहैप्पी विदाउट यू गाइस। यू, दे वांट टू बी विथ यू, दे कांट स्टे अवे फ्रॉम यू। एंड जो भी हो रहा है, इट्स अच्छा रियल थिंग। ओके, पहले इनको लग रहा था कि ये नॉर्मल कनेक्शन ही है, बट राइट नाउ इनको बहुत ही डर लग रहा है कि यू आर लूजिंग इंटरेस्ट, आप मूव ऑन करने की ट्राई कर रहे हो, या फिर इनको अपनी जो भी चक्रव्यूह, जो भी गेम खेला था ना, उसमें आपकी पर्सन खुद ही स्टक है। सो बेसिकली दे अंडरस्टैंडिंग कि ना, देयर इज़ नो होप कि आप वापस आ जाओ, लाइक होपलेस होते जा रही है आपकी पर्सन, वापस आकर कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इफ़ यू गाइस आर मैरिड, वो फुल ऑन वर्क करना चाहते हैं। एंड इनकी नज़रिया भी बढ़ रही है आपको लेकर,
बहुत ज़्यादा चेंज्ड फील कर रहे हैं आपकी पर्सन, एंड इनको लग रहा है कि आप एक यूनिवर्स की एक गिफ्ट हो इनके लाइफ में, बिकॉज दे नीड टू वर्क ऑन देमसेल्व्स टू बी विथ यू। अगर ये आपके साथ नहीं रहेंगे, आपके साथ सही से नहीं रहेंगे, आप निकल जाओगे। पहले जैसे आप लविंग केयरिंग अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, बिकॉज आप इंसान ना एक हद तक अंडरस्टैंड कर सकता है। राइट नाउ आपकी हद पार हो चुका है। सो दे आर थिंकिंग टू कम्युनिकेट विथ यू इमोशनली। इनके दिल में बहुत प्यार है गाइस। इनकी प्रॉब्लम यही है कि क्लियरली एक्सप्लेन कर नहीं पाते, क्लियरली बता नहीं पाते कि हाउ मच दे नीड यू, हाउ मच दे वांट टू बी विथ यू। दे डोंट से दैट क्लियरली। वहाँ ना इशू क्रिएट होता है, वहाँ ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। आपकी पर्सन को समझ आ रही है, दे नीड टू कम्युनिकेट, दे नीड टू टॉक। बस सिंपल है, दे नीड टू टॉक, बात करना है बस। इट्स नॉट हार्ड थिंग, इट्स नॉट इम्पॉसिबल थिंग, जस्ट दे नीड टू टॉक एंड मेक थिंग्स क्लियर। तो इनको समझ आ रही है, उनको बस बात करना है, कम्युनिकेट करना है, क्लियरली बताना है क्या चाहते हैं। तो इनको समझ में आ रहा है दे नीड टू कम्युनिकेट वेल और एल्स दे लूज यू। एंड राइट नाउ जस्टिस देने की एनर्जी है, कमिंग बैक की एनर्जी है। वापस आएंगे आपके पर्सन, कम्युनिकेट करेंगे। बहुत ही प्रिपेयर होकर आ रही हैं कि ये बहुत ज़्यादा सोच कर, कॉन्टम्पलेट कर बहुत दिन से सोच कर डिसीजन ले चुके हैं कि वापस आना है, कमिटमेंट देना है, आप ही के साथ फ्यूचर है। सो दे आर अंडरस्टैंडिंग, दे नीड टू कम बैक एंड कम्युनिकेट, एंड दे आर वेरी अनहैप्पी गाइस। ये बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है एंड राइट नाउ परेशान है, लाइक वो दी ओवर एंगजाइटी, ओवर थिंकिंग, एंड बहुत ही अटैच्ड फील कर रहे हैं। डर लग रहा है कि यू लॉस्ट इंटरेस्ट या फिर आपकी अटेंशन किसी और तरफ जा रही है। सो दे आर वेरी कन्फ्यूज, वेरी मच इन देयर माइंड। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हो रहा क्या है। बेसिकली दे हैव नो आइडिया, दे हैव नो क्लैरिटी। सो राइट नाउ दे वांट टू कम्युनिकेट, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। दीपन बताए क्या कहना चाहते हैं इसके पर्सन करेंटली, व्हाट दे वांट टू से। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, ये प्यार से डरते हैं। टू बी हॉनेस्ट वो आपसे डर रहे हैं। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, डिप्रेशन में जा रहे हैं गाइस आपके एब्सेंस में। 666 की एनर्जी भी आ रही है। आई सी यू एज माई सोलमेट, लुक दिस पर्सन सीज यू एज सोलमेट। ये आपको सोलमेट की तरह देखते हैं। डेफिनेटली इनको समझ में आ रहा है कि आपके बीच एक कनेक्शन है। आई थिंक यू आर लाइंग, आप जो भी कर रहे हो करेंटली, डिटैच हो, अनबॉर्डर्ड हो, या फिर आप बता रहे हो कि यू आर लूजिंग इंटरेस्ट, तो इनको लग रहा है झूठी है, लाइक सच नहीं है, लाइक यू कांट मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, ऐसे आपके पर्सन को लग रहा है। एंड आई एम स्लीपलेस ओवर यू, सो नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन आपके बगैर। एंग्जाइटी हो रखी है आपके पर्सन को हेवीली। दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू एंड दे आर वेरी अनहैप्पी इन दिस सिचुएशन। जो भी हो रहा है आप दोनों के बीच, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है खुद से। एंड पास में ये कुछ गलतियाँ करे, लाइक लाइंग, अब्यूजिवमेंट, लाइक चीटिंग, इस तरह से कुछ हरकतें की, तो दे आर रिग्रेटिंग अलॉट गाइस। पछतावा बहुत हो रही है। एंड दिस पर्सन दे आर इन डीपली इन पेन। ओके, बाहर से हैप्पी दिख रहे होंगे, बाहर से हंस रहे होंगे, बट अंदर से टूट चुके हैं। दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट लाइक, दे आर नॉट देमसेल्व्स, लाइक वो खुद को खो रहे हैं, इतने डिप्रेस्ड है कि दे आर लूजिंग देमसेल्व्स। टिवन बताइए क्या गाइडेंस है व्यूअर्स को, क्या करना है सिचुएशन में, वो दे वांट व्यूअर्स गोना डू। व्यूअर्स को क्या करना है टिवन बताइए। सिचुएशन इज सो मच ना, बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव। ओके, नीड्स कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप जो भी प्लान कर रहे हो वर्क फील्ड में, नॉट इन अ लव लाइफ, बिकॉज यू ऑलरेडी डन एनफ, प्लेंटी, आपने बहुत किया था। राइट नाउ यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड आपके गोल्स पे, अचीवमेंट्स, जो भी आपके डिसाइड्स है, लाइक जो भी आपके गोल्स है उस पर वर्क करना है गाइस। लाइक मेंटली आप जो भी प्लान करें इस ईयर में, मुझे ये अचीव करनी है, ये करनी है, तो यू नीड टू वर्क ऑन ऑल दोज थिंग्स टू अचीव देम। बिकॉज कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ोगे तो लक आपके साइड रहेगा। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, आप मेडिटेट करिए, खुद को समझिए, एक्सपेक्ट द पावरफुल चेंज। अगर आप खुद पर वर्क करोगे तो एक पावरफुल चेंज आएगा एंड हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस रहेगी आपकी लाइफ में। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ एनफ, ताकि आप गुड लक को, हैप्पीनेस को, अबंडेंस को अट्रैक्ट करो। सो वर्क ऑन योर करियर गाइस, हेवीली करियर ओरिएंटेड एनर्जी आ रही है मुझे। ये करियर के लिए ही है, जो भी आपके प्लान्स है, गोल्स है, पैशन है, डिसाइड्स है, लाइक आपको जो भी जिस पे भी इंटरेस्ट है उस पर वर्क करना है। हील योर रूट चक्रा गाइस, रूट चक्रा की हीलिंग करिए, इसलिए मेडिटेट की भी एनर्जी है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट एंड हील योर रूट चक्रा, ताकि आप कॉन्फिडेंट फील करो। बिकॉज एट द एंड मनी ही कॉन्फिडेंस देती है। चालों की बातें, कपड़े, सब कॉन्फिडेंस तो देती है, बट अर्निंग, सेल्फ अर्निंग ही आपको अल्टीमेट कॉन्फिडेंस देती है। सो दैट्स द एनर्जी। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। साइंस तो सारे हैं यहाँ, कैप्रिकॉर्न, मुकुट, टॉरस, मकर, कन्या, वृषभ, एरीज, साजिटियस, मेष, धनु, जमना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, कुंभ, लिब्रा, वर्गो, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी हैवी है, एरीज भी हैवी है। सो दैट्स द एनर्जी। बाय माय लव्स, लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स में मिलती हूँ एंड बीच में शॉर्ट्स अपलोड करूँगी, देख लीजिए। हैप्पी संडे।